और देखिए, फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी इस वक्त चर्चा में है, जहां पर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग से जुड़े लेटेस्ट अपडेट भी निकलकर सामने आ रहे हैं। मुंबई पुलिस आज फिर से रोहित शेट्टी का स्टेटमेंट ले सकती है और फिलहाल रोहित शेट्टी और उनके परिवार ने किसी भी तरह की धमकी की बात नहीं की। इस पूरे मामले में शूटर अब भी फरार हैं, जबकि शूटर की मदद करने वाले गिरफ्तार किए गए हैं। शूटर की तलाश में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीमें पुणे और आसपास की जगहों में तलाशी लगातार ले रही हैं, ताकि उनकी जो डिटेल्स हैं वो जल्द से जल्द यहां पर हासिल की जा सके और आगे की पूछताछ उनसे यहां पर हो कि आखिर किसने उनको सुपारी यहां पर दी थी। हालांकि एक गैंग है जो निकलकर सामने आया और जिसने बाकायदा जिम्मेदारी भी यहां पर ली है, लेकिन क्या आगे की कोई और प्लानिंग भी थी, क्या आगे की कोई और साजिश भी यहां पर थी, उसको लेकर भी पूछताछ यहां पर होगी। 4 चेहरे इस वक्त गिरफ्तार किए गए हैं और लगातार उनसे इन्वेस्टिगेशन यहां पर हो रहा है। इसके अलावा रोहित शेट्टी का स्टेटमेंट आज भी दर्ज किया जाएगा और रोहित शेट्टी ने खुद भी अपने सारे दोस्तों और परिवार वालों से कहा है कि वो फिलहाल उनकी जगह पर बिल्कुल ना आए, क्योंकि वहीं पर उस वक्त वो उस घर में मौजूद भी थे जब ये फायरिंग वहां पर हुई थी। और देखिए, मुंबई पुलिस ने चारों आरोपियों को देर रात क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। शनिवार की रात हमलावरों ने मुंबई के जुहू इलाके में 9 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर गोलीबारी की और कम से कम 5 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली इमारत के अंदर मौजूद एक जिम के शीशे के सामने वाले हिस्से पर लगी। घटना के तुरंत बाद रोहित शेट्टी के घर की सुरक्षा अब और ज्यादा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो पूरा इलाका है जहां पर सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं, वहां पर अब सख्ती बरत दी गई है। और देखिए, सबसे पहले आपको लॉरेंस गैंग का मॉड्यूलस ऑपरेंडी यहां पर समझाते हैं कि आखिर किस तरीके से वो काम करते हैं। अब देखिए, हमलावरों ने कई बार रेकी यहां पर की है, किस तरीके से वो काम करते हैं आप देखिए पूरे अच्छे से। उनका जो काम करने का तरीका है उसको आप समझिए। इसके अलावा हमले के लिए रात का समय ही उनकी ओर से चुना जाता है ताकि पहचान ना हो सके। प्लान पूरी तरह से लीक प्रूफ यहां पर रखा जाता है। इसके अलावा नए शूटरों का इस्तेमाल इसमें होता है जिनकी कोई खास पहचान नहीं है। बाइक से कई हमलावर उस वक्त वहां पर पहुंचे थे जब ये फायरिंग वहां पर हुई और पहली मंजिल पर फायरिंग की मकसद यहां पर था, मकसद नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं था, लेकिन डराना और मैसेज देना जरूर था। और पहले भी यही तरीका इस गैंग की ओर से अपनाया जा चुका है। तो लॉरेंस गैंग का नाम इस पूरे मसले को लेकर सामने आ रहा है और यही बात अब देखिए रंगदारी से जुड़ी हो सकती है कि डराया जा रहा है, लेकिन डराने का कारण क्या है? रंगदारी एक कारण हो सकता है, यानी कि पैसे उगाही का कारण रोहित शेट्टी से, इसके अलावा तमाम अन्य सेलिब्रिटीज से। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको वो मैसेज भी हम दिखाते हैं जो हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा गया है। देखिए, इसमें लिखा गया कि हमने इसको बहुत बार मैसेज किया है और हमारे काम में दखल दी, देखिए, लेकिन इसको समझ में नहीं आया। यानी कि इससे पहले कई सारे मैसेजेस यहां पर दिए गए थे, इसको ये छोटा सा ट्रेलर दिया गया है, ये मैसेज है उनका। और अगर आगे फिर हमारी बात नहीं मानी तो अब घर के बाहर नहीं, अंदर इसके बेडरूम में गोली चलेगी, इसकी छाती पर। तो देखिए, ये लॉरेंस बिश्नोई का जो मैसेज है वो हम आपको बता रहे हैं और आगे पूरे बॉलीवुड में को चेतावनी की टाइम रहते सुधर जाए बॉलीवुड, ये कहा जा रहा है, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। बाबा सिद्दीकी इससे भी बुरा हाल करेंगे तुम्हारा। ये लॉरेंस गैंग का मैसेज है जो रोहित शेट्टी को यहां पर देना चाहते थे और इसीलिए गोलीबारी वहां पर की गई उनके घर के बाहर। अब देखिए, मुंबई के जुहू में रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग को लेकर अब गैंगस्टर आरजू बिश्नोई का एक ऑडियो क्लिप सामने आया, जिसमें इस वारदात की जिम्मेदारी लेने का दावा उसने किया है। और ऑडियो में न सिर्फ फायरिंग की जिम्मेदारी की बात कही गई है, बल्कि रोहित शेट्टी और पूरे बॉलीवुड को खुली धमकी भी यहां पर दी गई है और इसी धमकी के जरिए बॉलीवुड को डराने का प्रयास भी यहां किया जा रहा है। राम राम, जय बजरंगबली सभी भाइयों को। आज जो मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पे फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेवारी मैं आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर, हैरी बॉक्सर, हरमन संधू लेते हैं। हमने इसको बहुत बार मैसेज लगाया कि हमारे काम में दखल ना दे, इसको समझ नहीं आया। इसको छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। अगर आगे से किसी ने भी हमारी बात नहीं मानी तो घर के बाहर नहीं, घर के अंदर गोलियां चलेगी। आगे से पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है कि टाइम रहते सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा करेंगे और जो भी हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करते हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। जय बजरंगबली। तो देखिए, सवाल यह है कि आखिर टारगेट वही क्यों बने? रोहित शेट्टी से लॉरेंस बिश्नोई की क्या दुश्मनी है? दरअसल रोहित शेट्टी सिर्फ एक फिल्म निर्देशक नहीं है, वो हिंदी सिनेमा का दबंग चेहरा भी माने जाते हैं, जो मुखर रूप से अपनी बात यहां पर रखते आए हैं। क्यों उनको टारगेट किया गया, अब आपको यहां पर समझाते हैं। देखिए, सबसे बड़े स्टंट रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी, इससे खतरनाक एक्शन वाली पॉपुलैरिटी और पहचान उनको यहां पर मिली है। इसके अलावा सिंघम जैसी कई सारी फिल्मों से दबंग सख्त डायरेक्टर की इमेज भी उनकी यहां पर बन गई। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें यहां पर हैं। देखिए, हिंदी फिल्म
इंडस्ट्री का एक्शन और दबंग अंदाज वाला चेहरा रोहित शेट्टी का यहां पर माना जाता है। इसके अलावा रोहित पर फायरिंग का मकसद पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को डराना है। यानी यही है ना कि आप एक दबंग को डरा दो तो पूरी इंडस्ट्री डर सकती है। और देखिए लॉरेंस गैंग का सीधा संदेश, हमसे डर कर रहो, यही संदेश वो देना चाहते थे रोहित शेट्टी को। और सीधा संदेश ये भी है कि अगर दबंग इमेज वाला सुरक्षित नहीं है तो इंडस्ट्री का कोई भी चेहरा यहां पर सुरक्षित नहीं है। और ये पूरा मकसद उनका यहां पर था, इसीलिए गोलीबारी यहां पर की गई। जैसा दाऊद इब्राहिम को लेकर भी देखिए लगातार जिक्र यहां पर किया जाता है और कई सारी गैंग्स भी इसको लेकर अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं और हर कोई यही चाहता है कि उनकी गैंग मजबूत हो। आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, पूरा फॉलो किया होगा आपने इस पूरे केस को, क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या वाकई ये संदेश स्पष्ट है कि अगर दबंग इमेज वाला सुरक्षित नहीं है तो बॉलीवुड का कोई चेहरा सुरक्षित नहीं है? देखिए बिल्कुल, जिस वक्त सलमान खान के घर के बाहर लगातार फायरिंग की गई और उसके बाद दशहरे के दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, उससे इतना साफ हो गया कि मुंबई में, बॉलीवुड में जो कब्जा है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जमाना चाहता है और इसलिए लगातार वहां पर वो इस तरह की वारदातें कर रहा है। जिस शुभम लोनकर ने इस पूरी फायरिंग की जिम्मेदारी ली है, उसकी लास्ट लोकेशन नेपाल में बताई गई थी जब बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के बाद वो फरार हो गया था और उसके बाद से लगातार एजेंसियां उसको ट्रैक कर रही हैं। महाराष्ट्र का जो पुणे का इलाका है वो शुभम लोनकर का गढ़ है और लॉरेंस बिश्नोई ने वहां पे अच्छी खासी पैठ जमा कर रखी थी। जो नीडी लड़के होते हैं, बेरोजगार होते हैं या जिन्हें तो काम होता है, उन्हें लालच देकर अपने गैंग में लॉरेंस बिश्नोई शामिल कर रहा है। और ये जो पूरी रिक्रूटमेंट थी, जो हायरिंग थी, ये 5 लोग जो पकड़े गए, ये शुभम लोनकर के कहने पर ही इनको हायर किया गया था और इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड शुभम लोनकर ही है। क्योंकि अगर आप देखें तो लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है और वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, पूरी तरह से वहां पे पाबंदी। बीच में ये खबरें थी कि वो वहां से फोन से ऑपरेट कर रहा था। जब दिल्ली में नादिर शाह नाम के शख्स की हत्या हुई थी तो उसने जो हासिम बाबा है उससे फोन पे साबरमती जेल में बात की थी। उसके बाद से उसका फोन छुड़ा लिया गया था और उसका जो भाई है अनमोल बिश्नोई, जो अभी डिपोर्ट होकर आया, वो तिहाड़ की हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया, जो वहां पर भी वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो इसके सीधे मायने ये है कि इनके गैंग के जो विदेश में लोग जो बैठे गैंगस्टर हैं वो अब सीधे ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन ये हत्याकांड, ये जो फायरिंग थी रोहित शेट्टी के घर के बाद, ये किसके शय पे की गई, ये बड़ी जांच का विषय है। क्योंकि दोनों जो भाई हैं अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई, वो फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये शुभम लोनकर ने कैसे ये पूरा टारगेट करा, कौन वो लोग थे जिन्होंने रोहित शेट्टी को टारगेट करने के लिए कहा था, और जो पोस्ट में लिखा गया है कि वो हमारे काम में दखलंदाजी दे रहे थे, तो इसके क्या मायने हैं? क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं मुंबई पुलिस से कि रोहित शेट्टी को इससे पहले कोई धमकी की कॉल या फोन नहीं मिला था। तो ऐसे में ये जो फायरिंग की गई है, इसका क्या मकसद है? क्या बॉलीवुड में धमक पैदा करना है या लॉरेंस बिश्नोई ये दिखाना चाहता है कि सलमान खान के जो भी करीबी फिल्म स्टार हैं उनको टारगेट किया जा रहा है? बहुत सारे चेहरे इसके पीछे हो सकते हैं। आनंद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए अब लगातार पूछताछ भी यहां पर हो रही है, लेकिन शुभम लोनकर जिसका नाम निकल कर बार बार सामने आ रहा है, जैसा लगातार हमें आनंद जानकारी भी दे रहे थे कि वो कहीं ना कहीं नेपाल भाग चुका है, उसके पीछे भी क्या कोई चेहरा है? क्योंकि अनमोल बिश्नोई भी जेल में बंद है, इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई भी जेल में बंद है। तो जब ये जेल में बंद है तो इस पूरी गैंग को आखिर ऑपरेट कौन कर रहा है? क्या शुभम लोनकर अकेले कर रहा है या फिर जो और इनके गैंगस्टर हैं जो विदेशों में बैठे हुए हैं, क्या उनकी ओर से इस गैंग को अब भी ऑपरेट किया जा रहा है? आखिर कौन कौन से वो चेहरे हैं और ये चाहते क्या हैं? क्या इनसे बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान है? क्योंकि अब तक बहुत बार इनकी ओर से डराने और धमकाने की नीतियां तो अपनाई गई हैं और हमने देखा भी, इससे पहले सलमान खान के घर के बाहर भी फायरिंग यहां पर हुई थी और उसको लेकर भी लगातार सतर्कता बरती गई थी। और पूरा जो जुहू का इलाका है, वहां पर देखिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज बॉम्बे में रहते हैं और ऐसे में बहुत ही क्रूशियल इलाका उसको माना जाता है, हाई इंपॉर्टेंस वाला वो इलाका है। सारे जुहू के जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो वहां पर बसते हैं, वो वहां पर रहते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद अब वहां पर सख्ती और ज्यादा तेज कर दी गई है, सबको सतर्क कर दिया गया है ताकि इस तरीके की गोलीबारी दोबारा फिर से वहां पर ना हो पाए। देखिए गोलीबारी हुई जरूर, लेकिन किसी को भी इससे नुकसान पहुंच सकता था, किसी की जान जा सकती थी। इस पूरे मसले को लेकर शूटर्स अब भी फरार हैं, वो कहां पर हैं उनको लेकर लगातार मुंबई पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन और तार भी यहां पर जोड़े जा रहे हैं क्योंकि अब ये देखिए गैंग वॉर धीरे धीरे बनता जा रहा है। कई सारी गैंग्स उभर कर सामने आ रही है और हर कोई अपने वर्चस्व को कायम करना चाहता है, हर कोई डी कंपनी की तरह यहां पर बनना चाहता है।
और देखिए 24 घंटे के भीतर लॉरेंस गैंग ने मुंबई से लेकर पुर्तगाल तक सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। रोहित शेट्टी के घर के बाहर हमले की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस गैंग ने पुर्तगाल में पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी पर हमला करवाने का दावा किया। लॉरेंस गैंग की तरफ से गैंगस्टर रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हमले की जिम्मेदारी भी ली और कुछ दिन पहले शहजाद भट्टी ने एक वीडियो पोस्ट कर अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दी थी। खुद को लॉरेंस गैंग का गुर्गा बताने वाले रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी भी ली और लिखा कि जो भी हमारे देश के खिलाफ और लॉरेंस भाई के खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज बंद करने की कोशिश ऐसे ही जारी रहेगी। पुर्तगाल में पाकिस्तानी डॉन पर हिंदुस्तानी डॉन का हमला। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी पर किया अटैक। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर डाले गए एक पोस्ट के जरिए सनसनीखेज दावा किया है। दावा यह कि पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी पर पुर्तगाल में हुए हमले के लिए लॉरेंस गैंग जिम्मेदार है। खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताने वाले गैंगस्टर रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पुर्तगाल में शहजाद भट्टी पर हमला उसके और अनिल पंडित यूएसए के कहने पर करवाया गया है। पोस्ट में खुलेआम धमकी देते हुए कहा गया कि जो भी भारत के खिलाफ या लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज बंद करने की कोशिश जारी रहेगी। इस पोस्ट में यह भी कहा गया कि कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पोस्ट के आखिर में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, जितेंद्र गोगी, मान ग्रुप, हाशिम बाबा ग्रुप, काला राणा ग्रुप और साहिल दुहान हिसार जैसे नामों का जिक्र किया गया है, जिससे इस दावे की गंभीरता और बढ़ जाती है। कौन है शहजाद भट्टी? शहजाद भट्टी पाकिस्तान का कुख्यात गैंगस्टर है जो दुबई से बैठकर अपना अंतर्राष्ट्रीय क्राइम नेटवर्क चलाता है। पाकिस्तान, यूएई, कनाडा, अमेरिका और भारत तक उसके गुर्गों की मौजूदगी बताई गई है। सीमा पार संगठित अपराध, डिजिटल आतंकवाद, हथियारों की तस्करी, नफरत फैलाने वाले साजिशों में भी उसका नाम सामने आ चुका है। कभी पक्के दोस्त थे लॉरेंस और शहजाद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त बने दुश्मन। कभी लॉरेंस बिश्नोई का करीबी दोस्त रहा शहजाद भट्टी, बाद में उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। साल 2024 में दोनों की दोस्ती के वीडियो वायरल हुए थे, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद को धमकी दी थी, तो भट्टी उससे अलग हो गया। इसके बाद भट्टी ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को जान से मारने की खुलेआम धमकी दी थी। उस धमकी के बाद शहजाद भट्टी पर हमले का दावा सामने आया। अंडरवर्ल्ड और आतंकी नेटवर्क के बीच बढ़ते टकराव की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि अभी तक पुर्तगाल के स्थानीय प्रशासन या किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की तरफ से इस हमले की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर आए इस दावे के बाद सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को गंभीर खतरे के संकेत के तौर पर देख रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी परतें खंगाली जा रही हैं।